ये महाराष्ट्र एसपी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने बीएमसी चुनाव पर कहा है कि हम तमाम मुद्दों पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। वहीं उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, उद्धव ठाकरे किस मुंह से मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं। उन्होंने बाबरी तोड़ने वालों को समर्थन किया था। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार में मंत्री नितेश राणे पर भी हमला बोला। महाराष्ट्र में चुनाव है और इस चुनाव के बीच हर सियासी पार्टी जो वोट है उस जखीरे को अपनी झोली में जमा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और हर पार्टी का यह दावा है कि वोटों का जो जखीरा है वो उनकी झोली में सबसे ज़्यादा आएगा। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या रहा है आज का जो मैनिफेस्टो रहा है? जखीरा जमा करने वाला है। ऐसा है कि देखिए, ऐसा है कि मोटी मोटी बातें जो है ना कि सबको पानी सही साफ मिलना चाहिए, सड़क अच्छी बनना चाहिए, अस्पतालों में दवाएं मिलना चाहिए, एक बेड पे 2 लोग नहीं सोना चाहिए, और जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उन अस्पतालों में भी जाने के बाद भी पैसे मंगाए जाते हैं कि 2 लाख 5 लाख, और आजकल तो ऐसी ऐसी बिलें आती हैं कि 10 लाख 20 लाख 30 लाख, और सरकार की तरफ से बड़ी सारी जो है रियायतें अनाउंस की जाती हैं, मगर इम्प्लीमेंट ज़मीन पर नहीं होता है, कुछ नज़र नहीं आता है। तो गरीबों का जो भी गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उन सबका इलाज, हर तरह का इलाज, चाहे उस इलाज में 50 लाख खर्चा होने वाला है या 5 रुपया खर्चा होने वाला हो, वो सरकार की तरफ से फ्री होना चाहिए। सारी मशीनें चलना चाहिए। बम्बई शहर इतना बड़ा शहर है, दुनिया में नाम है इसका, इंटरनेशनल सिटी है, और MRI करने गरीब जा रहा है तो बोले मशीन बंद है, बाजू में करा के आ जाओ। और MRI बंद है, अगर मान चल भी रही है तो बोले 10 दिन के बाद आओ, अभी डेट नहीं देगा। ब्लड टेस्ट करना है, बाजू में जाकर करा लो। ये सब चीज़ें रोज़ हो रही हैं, सरकार की आंखों के नीचे हो रही हैं। सरकार को मालूम है, रोज़ शिकायत की जा रही है, परंतु इस पर कुछ नहीं हो रहा है। इन चीज़ों पे कड़ाई के साथ कार्रवाई होना चाहिए। मदनपुरा, गोवंडी, भिवंडी ऐसे इलाके जहां उत्तर भारतीयों की खासी तादाद है, आप मानते हैं कि बुनियादी सहूलतों से आज भी ये इलाके जो है बहुत कोसों दूर हैं, महरूम हैं? बिल्कुल। देखिए, उत्तर भारतीय या मुसलमान या दलित, ये बिल्कुल 100% जो सहूलतें होना चाहिए वो नहीं है। मैं देखिए, इसी देश के रहने वाले हैं कि बाहर के नहीं रहने वाले। अगर आप मेरे साथ चल के स्लम में देखें लोगों की, तो आप सोच नहीं सकते कि इंसान ज़िंदगी कैसे गुजारता है। मुझे बताया कि एक डॉक्टर ने कि जो सर्वे हुआ है सबसे ज़्यादा जो है टीबी हमारे उस इलाके में जहाँ पे SMS कंपनी और डंपिंग ग्राउंड है। मैंने कहा वजह क्या हो सकती है? कहा कि घर छोटे छोटे हैं, वेंटिलेशन नहीं है, 10-10 लोग रहते हैं बैठ के, एक दूसरे की हवा लगती है, सब बीमार हो जाते हैं। 39 साल का उनकी जीने का एवरेज 39 ईयर्स हो चुका है। कितनी बार बोल चुका हूँ, कुछ सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। उद्धव ठाकरे का दावा है कि मुसलमानों के जो वोट हैं वो उनको ही मिलेंगे। मानते हैं इस चीज़ को? तो फिर समाजवादी पार्टी को क्या मिलेगा? नहीं, वो उनका दावा झूठा है। ये वो दावा कर रहे हैं। अगर मुसलमान कोई वोट दे रहा है तो थोड़ा सोच के देना। अगर वहाँ समाजवादी पार्टी है तो उनको वोट बिल्कुल मत देना, क्योंकि इन्होंने चाहे परप्रांतीय रहे हों चाहे मुसलमान रहे हों, इन सब के साथ जुल्म ज़्यादती किया है। इन्हें बहुत गर्व है। इन्हें गर्व इस बात का है कि बाबरी मस्जिद के गुंबद पर इलीगल कोई कोर्ट का नहीं था कि जाओ उसको तोड़ दो। इलीगल गुंडागर्दी से, मसल पावर से अयोध्या में जो गया था वो मराठी बोल रहा था, और मुझे गर्व है इस बात का। यानी आपको कानून तोड़ने का गर्व है? इस तरह की चीज़ें कहने वाले लोगों को किस बेस पे मिलेगा मुसलमानों का वोट? मुसलमान हिंदुओं से मोहब्बत करता है, हर उस हिंदू के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेगा जो इस देश के संविधान को मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अबू आसिम आज़मी जिन्होंने आपके सामने अपनी बात रखी। बस कुछ ही दिन बाकी है चुनाव के लिए। अब ऐसे में ये देखना होगा कि किस उम्मीदवार को कौन कितना पसंद करता है। कैमरामैन संजय के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।